और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे आदमखोर भेड़िए की। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। हमारा बच्चा नहीं पावा, हमारे बच्चा के हाथ खाए लिए, हमारा बच्चा की नट्टी काट लिए। इस सारे प्रकरण से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको देते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का कहर अब भी जारी है। देर रात भेड़ियों ने एक गांव में फिर से धावा बोला और 2 बकरियों को उठा ले गए। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फौरन वन विभाग और लोगों ने भेड़ियों की तलाश तेज कर दी। टॉर्च जलाकर पास के गन्ने के खेत में भेड़ियों को तलाशा गया, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 बकरियों को बीती रात ये भेड़ियों उठा ले गए। अब तक 10 लोगों को मार चुके हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। गिरधरपुरवा गांव में था जहां पे कल रात को हमला हुआ है। मैं अपना शूट कर रहा था, शूट करके फीड जैसे मैं भेज रहा था, तब तक ये जो गांव है परसौना, यहाँ का एक युवक जो है मुझे मिल जाता है और ये बताता है कि जल्दी ये वहाँ से भाग रहा था। असल में मैंने बोला भाई क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में भेड़िया आया था। हुआ कैसे, तो वो भेड़िया आया और इनके घर की 2 जो बकरी हैं वो उठा के ले गया। आप मतलब जैसे ये बकरी वाली घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग घर के बाहर सो रहा है या फिर कोई बच्चा सो रहा है, उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब मैं आपको ये पूरा इलाका दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। घर दूर दूर पर बने हुए दिखाई देंगे। अब आप देखिए, मेरे हाथ में टॉर्च है, इससे मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा गन्ने का खेत है। आप देखेंगे यहाँ तक जो लाइट जा रही है, ये पूरा आपको गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ठीक अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बने हुए हैं ये मवेशी और यहाँ पे घर है। दूसरा घर जैसे वैसे आप गाँव में जाएंगे या फिर शहरों में जाएंगे, दूसरा घर यहीं होता है या फिर यहाँ हो सकता था या वहाँ हो सकता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अब दूसरा घर वहाँ है, वहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, फिर तीसरा घर वहाँ आपको दूर दिख रहा है, चौथा घर इधर कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वाला बंद है, ये क्या स्टोर रूम है। तो ऐसे जो वहाँ तक आप देखिए, वहाँ फिर आपको सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेत दिखाई देंगे। यहाँ इस इलाके में भी गन्ने के खेत दिखाई देंगे। अब देखिए मैंने टॉर्च की लाइट जहाँ दूर दूर तक जा रही है, वहाँ तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ नहीं, खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इधर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत हैं। यहाँ खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने के खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने के खेत है। मतलब जो खेत है वो काफी दूर दूर तक इधर है और इन्हीं में कहीं हाथ लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जिस घर में भेड़िए घुसे और बकरियों को उठाकर ले गए, हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव ने उन पीड़ितों से बातचीत भी की। घटना कैसे हुई जरा ये बताएंगे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे बकरी उठा ले गया है साहब। कब? कितने बजे? आज 2 बजे करीब उठाई साहब, रात में। हाँ 2 बजे करीब। हाँ, तक फिर परसों आया है वो। फिर 2 बजे चाहे 1:30 बजे रहा हो, घड़ी घंटा है नहीं, अंजादा है कही था। कुत्ते काफी मददगार हैं। हाँ, वो आते हैं तो हल्ला करते हैं। कुत्ता मददगार का है ना? हाँ। जो कुत्ता मदद पेट लवर हैं और जो हम सुनते देखते आए हैं, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ गाँव में कई लोग बता दे रहे हैं कि ये जो डॉग्स हैं जो यहाँ रहे हैं गांव में, जो कुत्ते हैं वो काफी मदद कर रहे हैं। अभी मैं जब गया था इनके घर में तो एक था कुत्ता, घर में कुत्ता। मैं अनजान हूँ, मुझे देख के तो नहीं भौंका, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा जानवर अनजान व्यक्ति आता है उसको देख के वो जरूर भौंकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और गाँव वाले त्रस्त हैं। और यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। इसको लेकर एबीपी न्यूज ने सरकार पर सवाल खड़े किए और अब यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। बड़ी अपडेट, हमने सवाल खड़े किए थे, हमने सवाल पूछे थे सरकार से, प्रशासन से।
और अब देखिए, यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना अब बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। ताजा अपडेट, भेड़ियों के हमलों को लेकर वो अहम बैठक करेंगे। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों ने अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे भेड़ियों के हमलों को लेकर। तो जरा बताइए कि रात में घरों में सोए हुए बच्चों को आदमखोर भेड़िया खींच कर ले जाता है, एक के बाद एक मासूम बच्चों को जान से मार देता है, और यूपी के वन मंत्री कहते हैं कि हालात पिछले साल की तुलना में ठीक है। यूपी के वन मंत्री जी, बहराइच में भेड़िए ने जो 10 जानें ली हैं उनमें से 9 बच्चे शामिल हैं। आपके वन विभाग की टीम और पुलिस मिलकर भी बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालात ठीक होते तो गांव वाले प्रशासन पर अपना भरोसा। हम सब अधिकारियों को भी देखा है, आकर के गांव में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। बहराइच के पंडोइया गांव में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक और बच्चों से लेकर महिलाएं तक बजरंग बली से मदद मांग रहे हैं। ये महावीर हैं, इसलिए हम इनकी शरण में हैं। पूरा गांव हमारा बैठ करके इन्हीं का पाठ कर रहा है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात को कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पर भेड़िए की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ना डर है भेड़िया हमारे, हमसे को घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, खातना है लेटरिन। 2 दिन पहले भेड़िए ने 3 साल की अंजलि को उसके घर से दबोच लिया, और जब उसका शव मिला तो उसके दोनों हाथ भेड़िया खा चुका था। ये वही घर है अंजलि का, 3 साल की बच्ची, जिसे भेड़िया उठा ले गया। आप ये देखिए, यहीं पर लोग सो रहे थे, गेट नहीं लगा था, रात को आया और यहाँ से भेड़िया उस बच्ची को अपना शिकार बनाकर चला गया। अंजलि को मारने से पहले भेड़िए ने 3 अलग अलग लोगों पर हमला किया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सोमवार रात को करीब 12 बजे भेड़िए ने 5 साल की अफसाना पर हमला किया। नहीं चला, कैसे वो आ गया? घर में दरवाजा नहीं है? नहीं है कुछ ऐसे। बड़ी गरीबी। 3 साल की अफसाना खाना खाने के बाद अपनी दादी के साथ घर के आंगन की चारपाई पर सो रही थी, और उसी वक्त एक भेड़िया आया और उसने हमला कर दिया। दादी ने देखा तो वो चिल्लाई और बाकी लोग भी दौड़े। तब जाकर भेड़िए ने अफसाना की गर्दन छोड़ी और भाग गया। तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए हैं, दादा दौड़ लो। रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है। तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। क्या इससे पहले भी इस गांव में आया है? नहीं, कभी नहीं आया था, पहला चक्कर है। सुना आपने, जिस इलाके में भेड़िया कभी नहीं आता था वहाँ पर भी आदमखोर ने अब आतंक मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यूपी में आदमखोर की इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। मंत्री जी, हालात इतने खराब हैं कि बहराइच के गांव में रहने वाले ये गरीब लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए खून पसीना एक कर देते हैं और रात भर जागकर गांव में पहरा देते हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िया इनके बच्चों पर अटैक कर रहा है।
हम लोग बस इसीलिए भेड़िए के चक्कर में भैया ये लाठी डंडा लेकर अपना बच्चे को दिक्कत हो रही है सोने बार रात में बहुत दिक्कत हो रही है सोने में और दिन भर काम करते हैं बच्चे के लिए। बताते हैं क्या। बावजूद इसके वन मंत्री कहते हैं कि हालात पिछले साल की तुलना में ठीक है। तो हम अब वन मंत्री को उन्हीं की पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान सुनवाते हैं, जो लगातार भेड़िए के आतंक से निपटने के लिए गांव वालों के साथ हाथ में बंदूक लेकर रात रात भर पहरा देते आ रहे हैं। हर साल ये होता है ना? नहीं, हर साल नहीं होता है। तो हमारी ऐसी घटनाएं तो इलाके में हुई जाती हैं। करीब 20 साल पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी गांव के बच्चे। साल फरवरी में मात्र 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अभी बस ये घटनाएं इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके पहले तो कोई घटनाएं हुई नहीं, यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई इसके पहले। वन मंत्री जी अपनी ही पार्टी के विधायक का बयान सुनिए, जो उसी इलाके से आते हैं, और पूछिए कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। वन मंत्री अरुण सक्सेना से अपील है कि इन माओं से पूछिए जिनकी खूनी भेड़िए ने गोद उजाड़ दी है। तानी को जान पाई तो हम काहे का तिपले भैया जाए थी, हम खुद ही बचा ली तिपले भैया का। बहराइच के अलग अलग गांवों में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूपी सरकार के मंत्रियों तक को जमीन पर हालात का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनकी जानकारी में एक हफ्ते से कोई घटना हुई ही नहीं है। इधर हमको अंदाजे कि एक हफ्ते के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। एक हफ्ते के अंदर घटना नहीं हुई? एक हफ्ते के अंदर घटना वहाँ नहीं हुई है। परसों एक बच्ची को मारा है बहराइच मारा है। परसों बहराइच में बच्ची को मारा है, 2 औरतों घायल किया है। कल रात में भी एक बच्ची को घायल किया है। लगातार घटना हो रही है। आपको बताइए, आप कह रहे हैं पता ही नहीं। हमको जानकारी नहीं, सुनाते हम बता रहे हैं जो जानकारी है। बहराइच में आदमखोर के आतंक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की कमी न होने की बात कही है और यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि तय कैसे होगा कि अब भेड़िए को गोली मारने की जरूरत है। डीएम के पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। वन विभाग की जो टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है उसने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है, तो फिर गोली मारी कैसे जाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज की मुहिम का असर यह हुआ है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वन्य विशेषज्ञों की 3 टीमें देहरादून से बहराइच पहुंच गई। रात करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव और कैमरामैन अजीत चाको रात के इस अंधेरे में बहराइच के अलग अलग गांवों में जा रहे थे। तभी सड़क पर हमें एक जानवर दिखाई देता है। कुछ सेकंड के भीतर ही वो जानवर गन्ने के खेतों में ओझल हो जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कहीं ये भेड़िया तो नहीं, और फिर पता चलता है कि ये सियार है। रात के 11 बजे का वक्त है और मैं गरेठी गांव से अब लौट रहा हूं। लेकिन आप देखिए ये जो सड़क है वो कितनी सुनसान है और इन्हीं इलाकों में ऐसे ही रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है। ऐसे ही जंगली जानवर निकलते हैं। सिर्फ भेड़िया है क्यों, शियार भी निकल सकता है। वो सब आदमखोर हो गए हैं। अभी जब हम यहाँ से जा रहे थे गरेठी गाँव की ओर, जिस बच्ची को उसने मार के खाया है, जब जा रहे थे तब भी हमारे कैमरे में एक जो सियार है वो कैप्चर हुआ है। बहराइच में कई किलोमीटर के दायरे तक ऐसी ही तस्वीर होती है। घुप अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां भेड़िया शिकार के लिए गांव के चक्कर लगाता रहता है। और जब गांव में लोग इस तरह खुले में सो रहे होते हैं तो वो हमला कर देता है। ये गांव है मैकूपुरवा और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे ये जो भेड़िया है वो हमला करता है। आप देखिए कि गांव में जो लोग हैं वो ऐसे ही सो जाते हैं। हालांकि वन विभाग जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, लगातार ये बता रहा है, लेकिन इसमें नदी के किनारे का गाँव है तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। उमस इतनी ज़्यादा है, इससे गाँव के लोग जो हैं ऐसे ही सो जाते हैं। वो अपने छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही सो जाते हैं।
घास फूस के घर बने हुए हैं, तो जो प्रॉपर गेट होता है वो भी नहीं है। ऐसे में भेड़िया आसानी से इन इलाके के लोगों को अपना शिकार बनाकर चला जाता है। बार बार उन लोगों से बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, सब लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बाहर लोग न सोएं, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर सो रहे हैं। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अंदर सोएं, ग्रुप में चलें, लाठी डंडा लेकर के चलें। सेंट्रल जोन की मुख्य वन संरक्षक अधिकारी रेणु सिंह अपील कर रही हैं कि गांव वाले घर के अंदर ही सोएं। अरे जान की फिक्र किसको नहीं है मैडम, ये गांव वाले तो घर के अंदर ही सोते हैं, लेकिन इनकी गरीबी इनकी सुरक्षा के आड़े आ जाती है। अब समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि बहराइच के जिन गांव में आदमखोर भेड़िया मौत बनकर नाच रहा है, वो बेहद गरीब इलाका है। 3 साल की अंजलि को रविवार को भेड़िए ने दबोचा, तब वो भी अपने घर के भीतर ही सो रही थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि घर में दरवाजा लगा सके। दरवाजे नहीं है आपके लोगों? दरवाजे सर, बस वही बात है, ये इस गांव में 90% आदमी गरीबी से झेल रहा है। हर कोई मजदूर दरहा आदमी है, किसी तरीके से अपने बाल बच्चे जिया रहा है। किसी से सारी दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो मजदूरी 200 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपया। धान निकालने में कितना बैठता है? 100 रुपये मिलता है, 150 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये में 150 रुपये में सब्जी नहीं होती है सर। दरवाजा कोई लगाएगा जो 2000, 2500, 3000 का दरवाजा कोई लगाएगा कि बच्चे जियाएगा। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक ली, उसमें साफ निर्देश दिए कि जरूरत पड़े तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। अब सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि जरूरत पड़ चुकी है। 10 मौतें हो चुकी हैं। भेड़िए के अटैक में 10 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। वन विभाग भेड़िए को घेर तक नहीं पा रहा है। ये कौन और कब तय करेगा कि वन विभाग का ऑपरेशन फेल हो चुका है और अब भेड़िए को देखते ही गोली मारने की जरूरत आ चुकी है। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए नए फैसले लिए गए हैं। अब बहराइच के महसी के 92 और शिवपुर के 18 गांव में सरकारी कर्मचारी रात को पहरेदारी करेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कर्मचारियों की गांव में ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी में ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव जैसे लोग शामिल हैं। कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग अलग विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं। ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है। 1999, 97, 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था। ये करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने, और वो सारी भेड़ियों को पकड़ा गया था, एलिमिनेट किया गया था और वो वहाँ पे रुका हुआ है। भेड़िया जब एक बार इंसान का शिकार कर लेता है तो उसे इंसान की खुशबू अपनी तरफ खींचती है। माना जाता है कि भेड़िया एक बार शिकार कर लेता है तो 3 दिन तक उसका पेट भरा रहता है और उसके बाद ही वो शिकार करने के लिए निकलता है। अब अगर ये बात सच है तो फिर रविवार के दिन ही भेड़िए ने अंजलि को मारा था। 3 साल की अंजलि के दोनों हाथ खा गया था। बावजूद इसके सोमवार को भेड़िए ने फिर से एक बच्ची पर अटैक किया। सवाल यह है कि बहराइच के गांव में सिर्फ 2 भेड़िए ही घूम रहे हैं या फिर भेड़ियों की सही संख्या का उत्तर प्रदेश के वन विभाग और प्रशासन को पता ही नहीं है।